राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। वाह नीता, तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। मैंने कुकिंग क्लासेस भी की है और तुमने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है। इससे हमें कहीं और काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो नीता, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम ढाबा खोल लें। तुम ऐसे ही परेशान होते हो। आजकल बैंक से लोन लेना कितना आसान हो गया है। हम बैंक से लोन लेकर एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और फिर बाद में किस्त से लोन चुकाया करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। मैं कल ही बैंक मैनेजर से जाकर लोन के बारे में बात करूंगा। अगले दिन राहुल बैंक में। नमस्ते मैनेजर साहब, मुझे एक ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लेना था। जी जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। आप ये फॉर्म भर दीजिए और फिर कुछ ही दिनों में आपको लोन मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद राहुल और नीता अपना छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। दो लड़के विकास और अंकित बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो बहुत भूख लग रही है यार। कुछ बाहर का खाने का मन भी हो रहा है। एक काम करते हैं, हमारे गांव में जो नया ढाबा खुला है उसमें चलते हैं। सुना है वहां कम दाम में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ तो चलो। वैसे भी नई नई जगह पर जाना तो हमारा शौक है और फिर ब्लॉग भी बना लेंगे। दोनों लड़के राहुल के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अंकल, आज तो मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, और मेरे लिए एक प्लेट चाउमीन। राहुल जल्दी से जाकर ऑर्डर अपनी पत्नी को दे देता है और थोड़ी देर में खाना उनके टेबल पर लाकर रख देता है। वाह अंकल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे तो भूख और भी बढ़ गया। वह अपने फोन से फोटो खींच लेता है। आपके रेस्टोरेंट का जितना नाम सुना था, यह तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। अब हम बार बार यहीं खाना खाने आएंगे। हाँ हाँ अंकल, सच में इतने कम दाम में तो सिर्फ आप ही के यहाँ इतना अच्छा खाना मिलता है। दोनों लड़कों की बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है और राहुल नीता से, नीता, तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चलो, अच्छा है, हमारा रेस्टोरेंट जल्दी चलने लगे। फिर हमें बैंक की किस्त भी तो भरनी है। रात को राहुल दौड़ा हुआ घर आता है। नीता, नीता, ये देखो, वो जो लड़के आज रेस्टोरेंट में आए थे, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया है और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो, उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग भी दी है। कुछ दिन बाद राहुल, हमें बैंक की इस महीने की किस्त देनी थी ना। तुम कल ही जाकर किस्त दे आना। राहुल कुछ कहने ही वाला होता है कि उसका फोन बजता है। हेलो। पिताजी, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ आर्यन, बोलो, क्या हालचाल है और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे कॉलेज की फीस की इंस्टॉलमेंट भरनी थी। 2 दिन के अंदर फीस जमा करनी है, वरना मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। राहुल कुछ सोचकर हिचकिचाता है। तभी नीता उसके हाथ पर हाथ रखती है और आंखों से हाँ का इशारा करती है। ठीक है बेटा, मैं पैसे भेज दूंगा। नीता, अब हम क्या करेंगे? आर्यन की फीस जमा करना जरूरी है, पर बैंक की किस्त भी तो भरनी है। आप परेशान मत हो, बैंक मैनेजर से बात कर लेना। वो बहुत भले आदमी है, वे जरूर हमारी स्थिति समझेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को रेस्टोरेंट से जाकर अरुण भाई से बात करूंगा। शाम को रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से अरुण, बैंक मैनेजर, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उतरता है। अरे मैनेजर साहब, मैं आज आपके ही पास आने वाला था। अरे राहुल, बातें छोड़ो, अभी बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने के लिए बढ़िया सा ले आओ। थोड़ी ही देर में राहुल उन्हें खाना परोस देता है। अरे वाह भाई साहब, हम आपके यहाँ का मटर पनीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आज पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। पापा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ। आइसक्रीम देने के बाद, हाँ भाई, अब बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? मैनेजर साहब, इस बार मैं किश्त नहीं दे पाऊंगा। दरअसल मैंने पैसे तो जमा कर लिए थे, लेकिन मेरे बेटे की कॉलेज की फीस जमा करनी बहुत जरूरी थी, इसलिए वो पैसे मैंने उसे दे दिए। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी तुम कहाँ भागे जा रहे हो किश्त की जगह।
तुम हर रोज मुझे अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला देना, ठीक है? राहुल और नीता दोनों हाथ जोड़कर अरुण और उसके परिवार को विदा कर देते हैं। कुछ दिनों बाद अरुण का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह नया मैनेजर रोहन आता है, जो राजेश, प्रतिस्पर्धी रेस्टोरेंट मालिक, का रिश्तेदार होता है। अरे रोहन, तुमने यहाँ मेरा ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। अब बताओ क्या काम है? देखो, मेरे रेस्टोरेंट के पास राहुल नाम के एक आदमी का ढाबा है। उसने काफी समय से बैंक की किश्त नहीं भरी। पिछला मैनेजर तो उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उससे सारे पैसे एक साथ मांगो। मुझे यकीन है कि वह इतने पैसे एक साथ नहीं दे पाएगा। रोहन, ठीक है, मैं यह कर दूंगा। अगले दिन रोहन राहुल के रेस्टोरेंट में जाता है। राहुल जी, आपने काफी समय से बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। अगर कल तक आपने सारे पैसे एक साथ जमा नहीं किए तो हम आपका रेस्टोरेंट जब्त कर लेंगे। लेकिन साहब, मैं एक साथ इतने पैसे कहां से लाऊंगा? थोड़ा समय दे दीजिए। रोहन बिना कुछ सुने चला जाता है। राहुल और नीता परेशान हो जाते हैं। तभी उनका बेटा आर्यन आता है और एक पुराने ट्रक को फूड ट्रक में बदल देता है। माँ, पिताजी, यह हमारा नया रेस्टोरेंट होगा। इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। कुछ ही दिनों में उनका फूड ट्रक बहुत फेमस हो जाता है। राजेश और उसका साथी सुंदर फूड ट्रक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन ने ट्रक में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा होता है, जो बस का पता लगा लेता है। अरे काका, आपके पास बस है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस आकर राजेश और सुंदर को गिरफ्तार कर लेती है। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। कुछ समय बाद बैंक से उनका पुराना रेस्टोरेंट और घर वापस मिल जाता है। अब वे फूड ट्रक के साथ साथ अपना पुराना ढाबा भी चलाते हैं।